डायरेक्शन वही रहता है या जस्ट अपोजिट हो जाता? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज पार्टिकल से दूर जाता है या टुवर्ड्स जाता? और टुवर्ड्स किस लाइन के लॉन्ग? ऐसे या टुवर्ड्स दिस पॉइंट, इसी लाइन के लॉन्ग? इसका मतलब है कि यहां पे क्या होता है, इफ क्यू चार्ज पार्टिकल आर नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स क्यू। तो जो हम लोग क्यू चार्ज पार्टिकल, अगर मेरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल क्यू है और अगर नेगेटिव है और बोले इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स क्यू, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो उस पर जा रहा है, इसका मतलब उस पर कॉन्वर्ज कर रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्वर्ज हो रहा है। और दूर जा रहा है इसका मतलब डाइवर्ज हो रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये नोट कर लेंगे कि फ्रॉम एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर डाइवर्जेज and for any negative charge particle electric lines of force are what? Converges. Correct? अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जिस पॉइंट पे आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट को आज के बाद मैं बोलूँगा फील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? और जिस चार्ज पार्टिकल के कारण निकालना है इसका तो वही उस सोर्स है उस पॉइंट पे फील्ड के लिए। करेक्ट? इसका मतलब Q मेरा कौन सा पॉइंट, Q जहां पे रखा रहेगा वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? सोर्स पॉइंट। और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको कैसे बोल सकते हैं? है या ना? फुल फॉर्म पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट। करेक्ट? पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट। पहले फार्मूला तो लिखने के लिए सीख लें तब आगे करेंगे। इसका मतलब है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट फील्ड पॉइंट ड्यू टू सोर्स पॉइंट, तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये है 1/4πε0, और जिसके कारण फील्ड निकालना चाहते हैं उस चार्ज का अलजेब्राइक साइन और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट। यहाँ पे Fs तो यहाँ भी Fs और इसका Q और यहाँ भी क्या रहेगा? Fs। करेक्ट? ठीक है? और क्या इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज जो चार्ज पार्टिकल, इज इट कंपल्सरी कि जिस चार्ज पार्टिकल कारण आप फील्ड निकाले जा रहे हैं वो ऑलवेज ओरिजिन पे रहेगा? ओरिजिन पे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। दैट्स वाई मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। तो आर एफ एस के कारण क्या, आर एफ एस इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं? आर एफ माइनस आर एस, पोजिशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट। ठीक है? अब मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी इज एक्स वाई जेड। तो यहाँ के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ के लिए फार्मूला बन जाएगा, अभी के लिए ये बिल्कुल स्पेशल केस ले रहा हूँ जहाँ पे आपका कैपिटल क्यू ओरिजिन पे है, तो उस केस के लिए आपका फार्मूला बन जाएगा Q/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2 एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। देखिए तो सही है? कैसे? जैसे ही ए लिखे तो फील्ड पॉइंट का पोजीशन नहीं था ना, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, और सोर्स पॉइंट का क्या था? 0i 0j और 0k। तो स्टूडेंट जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
इसका क्यू लीजिएगा तो क्या नजर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2, करेक्ट। तो इससे आपको फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि सपोज कीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पूछे, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी आप निकाल सकते हैं। एंड व्हाट द एक्स कंपोनेंट, क्यू वाई 4π0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स। सिमिलरली वाई कंपोनेंट क्यू बाई क्या हो जाएगा 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू वाई। एंड सिमिलरली जेड कंपोनेंट क्यू बाई 4π0 क्यू जेड यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 3/2। देखिए तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, इसी को मैं कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। एक्स कंपोनेंट के लिए आई के कोफिशिएंट को छोड़कर, वाई कंपोनेंट के लिए जे के कोफिशिएंट को छोड़कर और जेड कंपोनेंट के लिए के का कोफिशिएंट को छोड़कर। इसका मतलब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पे वेक्टोरियल फॉर्म में फार्मूला लिखने के बाद, जो फार्मूला आपको अभी यहाँ पे जस्ट दिखाए हैं, इस फॉर्म में लिखने के बाद आप उसका एक्स कंपोनेंट, तो एक्चुअल में रियल फार्मूला कौन बना है, रियल फार्मूला स्टूडेंट ये बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फील्ड पॉइंट ड्यू टू सोर्स पॉइंट इक्वल टू क्यू बाई 4π0 आर एफ एस का क्यू आर एफ एस, दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे फील्ड पॉइंट सोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है, दैट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट, किसके वजह से, ड्यू टू सोर्स, जो सोर्स था। तो ये फार्मूला, इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में किए हैं तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये फार्मूला क्या जनरलाइज फार्मूला है या स्पेशल केस है, व्हेन योर कैप सोर्स पॉइंट एट द ओरिजिन, करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट है कि लेट अस सपोज मेरा कैपिटल क्यू यहाँ पे है और ए है मेरा R1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। और मुझे आपको बोला गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल Q। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q। इसका मतलब है कि आपका अब सोर्स पॉइंट, इसका मतलब है कि अब आपका एक क्या है, R1 है, हाँ या ना। सोर्स पॉइंट तो कहाँ पे है, R1 पे, और आपका फील्ड पॉइंट कौन सा हो गया, R2। और ए पोजीशन, ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट, यहाँ पे निकालना है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से। इसका मतलब ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया, दिस एरो इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट। और लेट अस सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2 और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। तब ये फार्मूला का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब लोग निकाल कर बताइए तो। इसका x कंपोनेंट क्या रहेगा, y कंपोनेंट क्या रहेगा और z कंपोनेंट क्या रहेगा, फास्ट।
देखिए तो जो मैं लिखा हूँ वो सही है या गलत है बोर्ड पे? मैं एक्चुअली R2 माइनस R1 के लिए जब इसको ओपन किया वेक्टर के फॉर्म में तो मुझे ए मिला था x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और क्या था z2 माइनस z1 k। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा? R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड तो आप लोग अब सब जानते ही हैं। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला भी आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। इस रूट का अगर q लेना है क्योंकि नीचे क्या है q, तो आपको नहीं था कि फार्मूला बिकम्स दिस वन। तो बोलिए ओरिजिन पे रखना स्पेशल केस जनरलाइज फॉर्म था या दिस वन इज जनरलाइज फॉर्म? क्योंकि मेरा बिकॉज माई सोर्स पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज, अभी मैं सिर्फ पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो जो मेरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल है इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम एट ओरिजिन। तो क्या यहाँ से हम लोग EX नहीं निकाल लेंगे q/4π0 और क्या हो जाएगा x2 माइनस और क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर आगे पावर कितना 3/2। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं तो क्या आप लोग EY का लिख लेंगे और EZ का लिख लेंगे या मुझे ही लिखना पड़ेगा? हो जाएगा, उसको लिख कर एक बॉक्स में कर दीजिएगा। तो यहाँ तक आप में से किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट निकालने प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 3 डायमेंशन में ही काम कर दिया हूँ, हो जाएगा? ओके अब चलिए देखिए मेरा इंटेंशन इसमें था कि HC और का एक एक प्रॉब्लम बोर्ड पे मतलब जो भी आता है सॉल्व करते हैं, उसमें खासा जो अच्छा प्रॉब्लम है, बट उसमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं तो रिस्पॉन्स इज़ वेरी पुअर। एक्चुअली आप नहीं बनाएं कोई बात नहीं, बट एक्चुअली क्वेश्चन के साथ रहिए। और ये नहीं होता कि हाँ सब कुछ पढ़कर ही सब कुछ समझना होता है, कुछ कुछ ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। और स्टडी ऐसे ही होता है, बाद में चीज़ें जाकर क्या होता है सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। अब आपको एक ब्रह्मास्त्र देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 RFS का Q RFS है, ठीक है ना? क्लियर? इसका मॉडुलस लीजिए तो क्या आता है मैग्नीट्यूड Q/4πε0 और मॉडुलस लेंगे तो यहाँ भी मॉडुलस लगाएंगे तो आपने तो क्या जो Q है वह स्क्वायर में बदल जाएगा और ये गायब हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। और R क्या है स्टूडेंट? R है डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट, करेक्ट? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर ए तो ए आ गया 4πε0 R², अब तब पूछेंगे इस पर थोड़ा सा एक ग्राफ देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए आर है डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट फ्रॉम वेयर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू
इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पर सोर्स है, इस पॉइंट पे क्या है, सोर्स है। तो यहाँ देखिए ये पूरा क्वांटिटी, इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यू आर टेकन द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आप बोलते हैं कि क्वांटिटी कांस्टेंट है, जिसको मैंने सर्किल कर दिया। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, तो आपको नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ 2x² के जैसा है, हाँ या ना? और इसको बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ हाइपरबोला। इट इज नॉट एग्जैक्ट हाइपरबोला बट इट इज काइंड ऑफ व्हाट, हाइपरबोला। एंड वेयर r tending to 0, when r tending to 0, then magnitude of electric field infinity, and when r tending to infinity, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल से बहुत फार 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 अवे उसका इफेक्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। और उस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के अगर बहुत पास चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत पास का मतलब, बिल्कुल बहुत पास का मतलब क्या सोच रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। बहुत पास का मतलब टेंडिंग टू जीरो बोले हैं, तो टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये होता है जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ दिस वन, और भी 10 15 20 जीरो लगा दीजिए, मतलब टेंडिंग टू जीरो। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, इस पर बहुत तगड़ा प्रॉब्लम पूछा गया है IIT में इसी ग्राफ पे, इसलिए सब लोग केयरफुल हो जाए। एकदम बेसिक जो पूछा गया है उसका एकदम 1/4 तोड़ कर यहाँ पे ग्राफ अभी लाया हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया, ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर दिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड नॉट कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, वेयर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच, किसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, सोर्स पॉइंट से, किसका ले रहे हैं, फील्ड पॉइंट का ले रहे हैं, करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड Q/4πε0 r² है, मैग्नीट्यूड। और आपसे बोलेंगे कि स्टूडेंट एक काम कीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क पड़ेगा इस क्वांटिटी पे, और बोलेंगे 1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि आज सपोज कीजिए कि मैं एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल लिया, इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल से एक r डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक सर्किल बना दिया, करेक्ट। और तब पूछा कि ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल, अरे मेरा पॉइंट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, एकदम फास्ट होने के लिए, एट वंस कोई पूछ दिया ऑन द स्पॉट आंसर देने के लिए, चाहे अब ये बता रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए, इसको आप कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एट वंस पूछ दिए, और फॉर दिस सिचुएशन केस फर्स्ट, एक्चुअली मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर इस पॉइंट पे एट वंस कोई पूछ देगा कि इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप ऐसा सोचिएगा कि मेरे पास एक 1 कूलम चार्ज पार्टिकल, सोचिए कि आप 1 कूलम चार्ज पार्टिकल अपने पास रखे हुए हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी 1 कूलम चार्ज, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, बहुत बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बिग चार्ज होता है। बट ये बस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए बोल रहे हैं कि सोचिए कि आपके पास ऑल द टाइम किसी पॉइंट, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना हो, तो ऑलवेज आप +1 कूलम का यूज़ करें। कितना कूलम का? +1 यूनिट चार्ज का यूज़ कीजिए, ठीक है, ऐसे मानिए।
लेकिन सिर्फ उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इसका ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन में ऊपर में सिर्फ कूलम रहता है, कूलम का स्क्वायर नहीं रहता। क्या रहता है? कूलम। जस्ट ए न्यूमेरिकली निकालने के लिए, नॉट डायमेंशनली। तो सपोज कीजिए कि मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके लिए मैं डील कर रहा हूँ, और एट वंस आपसे बोल दिए कि बताइए यहाँ पे इसके कारण, ये सेंटर में रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप फटाक से यहाँ पे +1 कूलम रख दीजिएगा। अब +1 कूलम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फोर्स होगा, वही एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली फार्मूला यही था ना, Q/4πε0 RQ/R। तो इस फार्मूला को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इस फार्मूला पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तो ऐसे ही बाहर था, बाहर में था या नहीं था, मान सकते हैं ना कि 1 है कोफिशिएंट। दैट्स वाई आज के बाद अगर किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी पॉइंट पे अगर एटवांस पैटर्न के लिए, तो यहाँ पे +1 कूलम रख दीजिए। तो +1 कूलम जैसे ही रखते हैं और आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए डील करना शुरू किया, तो बोलिए +1 कूलम रखिएगा तो इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? इसका मतलब डायरेक्शन है फोर्स का, और जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फास्ट होने के लिए। और जो मैग्नीट्यूड रहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा सेम सिचुएशन के लिए कि बताइए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे इस चार्ज पार्टी के कारण यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तब क्या करना है? तो बोलना है सर अभी आप ही तो सिखाया कि जहाँ भी पूछना है वहाँ पे +1 कूलम रख के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा, न्यूमेरिकली नॉट डायमेंशनली, और जो डायरेक्शन रहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेंगे। तो बोलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके कारण यहाँ पे पूछ रहे थे, यहाँ पे क्या रख देना है? +1 कूलम। तो बताइए अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन करेक्ट। और इसका लेंथ ऑफ एरो और इसका लेंथ ऑफ एरो डिफरेंट रखें या सेम रखें? क्यों? बिकॉज दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो लेंथ ऑफ एरो भी सेम होता है। वेक्टर के पहला क्लास पढ़ाए थे, हाँ या ना? हाँ, नहीं तो किसी को कन्फ्यूजन है तो वेक्टर का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हो गया है रेडी। और यहाँ पे अगर निकालना है तो, और यहाँ पे 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 निकालना है तो, यहाँ पे निकालना रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि सारा रे ऑफ लाइट ऐसे मान लीजिए, इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक लाइन, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ऑल दीज आर व्हाट? तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सिमेट्रिकली डाइवर्ज होता है, हाँ या ना? ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो सिमेट्रिकली डाइवर्ज हो रहा है वो एक सर्कल में डाइवर्ज हो रहा है या बिल्कुल 3 डायमेंशन में डाइवर्ज हो रहा है? ऑब्वियसली 3 डायमेंशन। ये स्फीयर है, क्या है? सर्कल है या स्फीयर है? स्फीयर करेक्ट। इसका मतलब कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा स्मॉल बॉल है और उसमें क्या उसको बोलते हैं, नेल, वो जो पिन, हाँ पिन चारों तरफ से लगा दीजिए। ऐसा देखे ना एक स्फीयर हम लोग टेबल वगैरह पर रखते हैं शोकेस वगैरह में, तो ऐसा एक बॉल है उसमें एकदम बहुत सारा पिन चारों तरफ से लगा दिए, तो ऐसे 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 चारों तरफ जो डाइवर्ज हो रहा है उसी टाइप का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है वो कैसे जाता है? वो स्फेरिकली डाइवर्ज होता है
टू डायमेंशनली डाइवर्ज होता है या स्फेरिकली सिमेट्रिकली डाइवर्ज होता है? स्फेरिकली डाइवर्ज होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ए डिस्टेंस आर है, अब आप में से कोई एक और ऐसे बना दिए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर डैश है। अब तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे जो रहेगा वहाँ इस पॉइंट पे, 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 यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा बोलिए तो फास्ट। अभी हम सिर्फ क्यू पॉजिटिवली कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन तो क्या रहेगा, अभी भी तो अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा या थोड़ा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और भी ऐसा सर्किल बनाना शुरू किया तब यहाँ पे जाकर मैग्नीट्यूड और भी क्या हो जाएगा, और दूर जाते जाते मैग्नीट्यूड बिकम्स व्हाट, 0, करेक्ट। इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में स्फेरिकली डाइवर्ज करता है, और एज डिस्टेंस इंक्रीजेज मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज, जिसको मैं लेंथ ऑफ एरो से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट। ओके, तो आज का क्लास, कल का क्लास मेरा यहाँ से ही स्टार्ट होगा, और किसी भाई बंधु को अगर ईद के कारण प्रॉब्लम है तो अभी बोल दीजिए, या क्लास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ईद है तो क्लास तो ले सकते हैं ना, अरमान आलम? चलिए, तो अभी के लिए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कल का क्लास मैं यहाँ से ही शुरू करूँगा।